स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम करने वाले साइकोलॉजी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप भी रीट लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जल्दी से यार, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए यार। और वीडियो को यार बस शेयर भी कर देना यार, लाइक शेयर भी कर देना यार साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं यार। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें साइकोलॉजी के मैं 30-35 क्वेश्चन लेके आया हूँ यार, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से। इसका सेकंड बे आंसर हो जाए, लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, फिर क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन किसके द्वारा दिए गए? किसके द्वारा दिए गए? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए? स्किनर के द्वारा। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन स्किनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित? शिक्षण व अधिगम। अधिगम का मतलब ये सीखने से होता है। किससे होता है? सीखने से। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। बीएफ स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? बीएफ स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या है? संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? कि संप्रत्य निर्माण है, संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के किस घटक से संबंधित है? किस घटक से संबंधित है? भी किस घटक से है? सीखने की प्रक्रिया से। किस घटक से है? सीखने की प्रक्रिया से। कि संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया से। फिर क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? समाज मनोविज्ञान की है, व्यवहार मनोविज्ञान की है, विकासात्मक मनोविज्ञान की है, प्रायोगिक मनोविज्ञान की। किसकी शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की है। किसकी शाखा है? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। फिर ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? यह किसने कहा? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड में आया था अभी। किसमें आया था? लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड में आया था ये। सीधा सीधा क्वेश्चन किस में है? लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड में आया था। यह किसने कहा? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसने कहा था? पील ने कहा था। E.A. पील ने कहा था। किसने कहा था? E.A. पील ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। फिर किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। सीखने सिखाने बोल दो या सीखने अधिगम से संबंधित है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या है?
शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहा जाता है, अनुपयुक्त मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुपयुक्त मनोविज्ञान, ये आंसर साथ में ही लग गया इसके, अनुपयुक्त मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक शेयर भी कर देना, वीडियो शेयर जरूर कर देना यार। जो भी भाई बंधु लाइब्रेरी या रीट की अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करता है जिसमें साइकोलॉजी आती है, तो इसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यार। फिर क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि व विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, स्टीफन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी, स्टीफन के द्वारा। किसके द्वारा, स्टीफन के द्वारा। फिर क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी, कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने की अनुभव का वर्णन करता है। ये व्याख्या बोल दो या परिभाषा किसने दी थी, क्रो एंड क्रो ने। किसने, क्रो एंड क्रो ने थे, क्रो एंड क्रो ने दी थी। कौन सी परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक, इसका जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति सीखता रहता है, व्यक्ति क्या है, सीखता रहता है। परिभाषा किसने दी थी, क्रो एंड क्रो ने। इतना याद करो, जन्म से वृद्धावस्था तक, क्रो एंड क्रो ने। फिर क्या, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों और मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। परिभाषा किसने दी थी, परिभाषा ट्रो ने दी थी। किसने दी, ट्रो ने। शिक्षा मनोविज्ञान है शैक्षणिक परिस्थितियों मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। परिभाषा किसने दी, ट्रो ने दी थी। फिर के शैक्षणिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित है। शैक्षणिक मनोविज्ञान में क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान कौन सी क्षेत्र है, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति। का अधिगम करने वाला, एक तो अधिगम करने वाला होता है, एक अधिगम की प्रक्रिया और एक अधिगम की स्थिति। समाज शामिल नहीं होता शैक्षणिक मनोविज्ञान में, क्या है, समाज शामिल नहीं होता। बाकी अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम करने वाला और अधिगम की स्थिति क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान में प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं, उत्पादों से संबंधित है। उसे क्या कहते हैं, शिक्षा की समस्याओं को उसे क्या कहते हैं, शैक्षणिक मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, शैक्षणिक मनोविज्ञान कहते हैं। व्यवहारवाद की प्रवर्तक कौन है अभी, व्यवहारवाद की प्रवर्तक कौन है, व्यवहारवाद की प्रवर्तक कौन है, वाटसन। कौन है, व्यवहारवाद की प्रवर्तक कौन है, वाटसन, जेबी वाटसन। वाटसन ने के व्यवहारवाद का नियम दिया था। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान पिता किसे कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन, थोर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान पिता किसे कहा जाता है, थोर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान पिता किसे कहा, थोर्नडाइक को। कौन से विकल्प अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, कौन से विकल्प का अध्ययन के शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है।
तो लिंग, आत्म बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का लिंग हो गया आत्म बुद्धि, आत्म बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा के का अध्ययन के शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, क्योंकि इसमें जाति का अध्ययन नहीं किया जाता। फिर किस तरह नंबर क्वेश्चन किया है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। क्या एक शिक्षक के लिए क्या शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है? क्यों आवश्यक होता है शिक्षक के लिए? एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि अधिगम करता था उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। क्योंकि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी तो वह बच्चों के लिए कुछ समझेगा, क्या चाहते हैं बच्चे। तो अधिगम करता तो सीखने वाला होता है, उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। इसका 4 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है? क्या पावलो ने नियम दिए थे उसमें के सी एस किसे इंगित करता है? सी एस किसे इंगित करता है? कि पावलो द्वारा दिए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है? किसे इंगित करता है? घंटी की ध्वनि को। सी एस किसे इंगित करते? सी एस घंटी की ध्वनि को। सी एस किसे इंगित करता है? घंटी की ध्वनि को। क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनः बलन की। क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनः बलन की। क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनः बलन की। फिर के थोर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास से त्रुटि विधि की व्याख्या की गई? कि थोर्नडाइक ने नियम दिया था, प्रयास से त्रुटि का नियम था, उसमें कौन सी नियम में व्याख्या की गई है? कि थोर्नडाइक के कौन सी प्राथमिक नियम में की सीखने की प्रयास से त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? कि कौन से नियम में की गई है? कि थोर्नडाइक के कौन सी नियम में व्याख्या की गई है प्रयास से त्रुटि की? अभ्यास के नियम से। किस में की गई है? अभ्यास के नियम से। अभ्यास के नियम में की गई है। इसका दया हो जाएगा। क्या थोर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास या त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? अभ्यास के नियम में। तो बार बार अभ्यास करो तो त्रुटि बहुत कम होगी, गलतियां बहुत कम होंगी। तो ये किसने दिया था? थोर्नडाइक ने दिया था। फिर क्या, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति के दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसे क्या सामाजिक अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक अनुभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या है, एकल प्रयास अधिगम का नियम समझते हैं। एकल प्रयास अधिगम का नियम किससे समझता है? एकल प्रयास अधिगम का नियम किससे समझे? एडविन रे गुथ्री से। एकल प्रयास अधिगम का नियम किससे? एडविन रे गुथ्री से। एडविन रे गुथ्री से के एकल प्रयास अधिगम किससे समझते हैं? एडविन रे गुथ्री से। एकल प्रयास अधिगम किससे समझते हैं? एडविन रे गुथ्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभिकर्मित अधिगम किस पर आधारित? अभिकर्मित अधिगम किस पर आधारित है? अभिकर्मित अधिगम है, अभिकर्मित कर्मित अधिगम किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से क्या है? अभिकर्मित अधिगम किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। इसमें भी क्रिया आ गया, इसमें देखो क्रिया आ गया, याद रखना है, इसमें भी तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है। अभिकर्मित अधिगम किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। फिर के अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह किस मनोवैज्ञानिक से समझता है? कि अधिगम क्या धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह किस मनोवैज्ञानिक से समझता है? किस मनोवैज्ञानिक से समझता है भी? थोर्नडाइक से।
कि अधिगम के धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह किस मनोवैज्ञानिक से समझता है? थोर्नडाइक से। किस मनोवैज्ञानिक से है? थोर्नडाइक से। थोर्नडाइक से का अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि से। थोर्नडाइक ने दिया था ये नियम। ठीक है, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। यह किस मनोवैज्ञानिक से समझता है? कि प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। ये किस मनोवैज्ञानिक से समझता है? किस मनोवैज्ञानिक से समझता है भी? एच एरिक्सन से। किससे समझता है? एच एरिक्सन से। फिर क्या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? कोलर। कोलर के अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है। कोलर के अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है। क्या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? कोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ाता है। पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। यह अधिगम यह नियम का जाना जाता है कि पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। यह एक अधिगम, ये अधिगम का यह नियम जाना जाता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है कि पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। यह अधिगम का यह नियम जाना जाता है। क्या जाना जाता है अभी? संशोधित प्रभाव का नियम। क्या? संशोधित प्रभाव का नियम। क्या जाना जाता है? संशोधित प्रभाव का नियम। फिर बात है कि निर्मितवाद के उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। किसमें करते हैं? कि निर्मितवाद के उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। किससे समझते हैं? विस्तार से। विस्तार में करते हैं। विस्तार में। किससे करते हैं? विस्तार में। फिर क्या है? जब एक विद्यार्थी नियमित तौर पर 2 हफ्ते के अंतराल के बाद लघुत्तम समावर्ग समापवर्ग की गणना करने की एक विधि का अभ्यास करता है, तो उसे लघुत्तम समावर्त की गणना करने की प्रक्रिया याद हो जाती है। तो और वह उसे सोख जाता है, सीख जाता है। तो यह उदाहरण के किससे संबंधित है? अभ्यास के नियम से। किससे संबंधित है? अभ्यास के नियम से। कि एक व्यक्ति बार बार उसको याद करता है, किससे? या अपने व्यवहार में जाता है तो उस अभ्यास करता है, तो इससे क्या सीख जाता है। इसमें यही बताया गया है, जब एक विद्यार्थी नियमित तौर पर लगातार 2 हफ्ते के अंतराल के बाद लघुत्तम समावर्ग की गणना करने की विधि का अभ्यास अभ्यास करता है, तो उसे क्या अभ्यास का नियम कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अभ्यास के नियम से। तो दोस्तों इनका मिलान करना है, तो आपको क्रिया प्रस्तुत किसने दिया था? स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। क्रिया प्रस्तुत किसने दिया था? स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। और प्रयास एवं त्रुटि का नियम किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और प्रबलन का नियम किसने दिया था? प्रबलन का नियम किसने दिया था? सी एल हल ने। प्रबलन का नियम किसने दिया? सी एल हल ने। किसने दिया था? सी एल हल ने। और क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। पावलोव ने किया है
क्लासिकल सिद्धांत दिया था? क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया था। और प्रयास त्रुटि का नियम थोर्नडाइक ने दिया था। और प्रबलन का सिद्धांत CL हल ने दिया था। और क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था। इसमें ये हो जाएगा 6 नंबर, 6 हो जाएगा। फिर क्या, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को कहते हैं? तो जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? स्कीमा। क्या है? स्कीमा। तो जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? स्कीमा है। कि वाइकोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो, लेकिन अधिक कुशल के लिए अकेले बहुत कठिन हो, लेकिन अधिगम कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है। उसे क्या समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं? उसे क्या समीपस्थ विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो, लेकिन अधिक कुशल के लिए अकेले बहुत कठिन हो, लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है। इसे क्या समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं? कि इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। फिर क्या, इसको मिलान करना है, फिर इसका मिलान करना है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के कौन है? सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के कौन है? वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के कौन है? वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के कौन है? वाइगोत्स्की। वो नैतिकता विकास सिद्धांत कौन है? नैतिकता विकास सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। नैतिकता विकास सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। और संज्ञानात्मक क्या है? जीन प्याजे। संज्ञानात्मक क्या है? जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किससे समझते हैं? जीन प्याजे से। और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किससे समझते हैं? फ्राइड से। किससे समझते हैं? फ्राइड से। तो सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के कौन है? वाइकोत्स्की। तो सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद वाइकोत्स्की। और नैतिकता विकास सिद्धांत किसे? कोलबर्ग से। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जैन प्याजे से। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की है फ्राइड से। तो दोस्तों, आज वाली आपको क्लास कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर। और मैं आपके लिए साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण किस्म की नेक्स्ट क्लास भी लेके आऊँगा। पूरी साइकोलॉजी कराने वाला हूँ आपको, जिसमें पीछे आए जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी आपके लिए लेके आने वाला हूँ इस क्लास में। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना यार। तो चलिए, आज की इतना ही। कितने क्वेश्चन आ गए आज? तो दोस्तों, आज वाले क्लास में 33 क्वेश्चन कराए हैं मैंने। तो नेक्स्ट भी इतने क्वेश्चन 50 के लगभग लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में।